स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप जेपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उत्तर लेखन पे जैसे जैसे आपका कमांड आएगा वैसे वैसे एग्जाम निकलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना। हम जो है 7th जेपीएससी से 10th जेपीएससी वाले सेशन में भी आंसर राइटिंग करवाए थे, 11th to 13th में भी करवाए हैं। अभी 14th जेपीएससी के लिए नया आंसर राइटिंग का सेशन जो है सो स्टार्ट हुआ है। एक 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था और अभी 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर राइटिंग वर्क कैसे करेगा इसको समझने का कोशिश कीजिए, है ना। कैसे आंसर राइटिंग करवाते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आप जो आंसर लिखते हैं, है ना, उसमें और जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं यानी कि टॉपर्स, उसमें क्या डिफरेंस है। समझ गए। इस डिफरेंस को जब तक आप नहीं समझिएगा ना तब तक आपको इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आएगा आंसर राइटिंग का। समझ गए। क्योंकि देखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना तो उस टॉपिक का आपके पास नोट्स है, कंटेंट है, अच्छा किताब है, समझ गए ना, यूट्यूब वीडियोज अवेलेबल है, या फिर जहाँ पर भी आप कोचिंग में क्लासेस कर रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा आपके पास नॉलेज है। लेकिन क्या आप उसको सही तरीके से लिख पा रहे हैं, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए ना डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट में ज़रूर से जाइए, है ना। जब आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिए जब आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिए यही प्लेलिस्ट है 14 जेपीएससी पीटीएन मेंस बाय दास सर। समझ गए ना। इस प्लेलिस्ट में आप जब जाइएगा तो आपको कुछ वीडियोज मिलेगा, उस वीडियो को देखिए, है ना। जैसे कि टॉपर वर्सेस एवरेज, दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे आंसर को वो डिफाइन करते हैं और आप आंसर को कैसे लेते हैं। एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, है ना। उस क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। जैसे कि प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा, है ना। संविधान के मूलभूत लक्षण से संबंधित ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। और अगर आप इस बार भी मेंस दिए थे, इंटरव्यू फेस किए थे, है ना, और कहीं ना कहीं आपका नंबर कम आ जा रहा है, देखिए 2 4 10 नंबर तो मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नंबर में बड़ा गैप है, समझ गए ना, 50-100 नंबर का गैप है, तो आप कहीं ना लैग कर रहे हैं सही तरीके से आंसर लिखने में, है ना। आप वो आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप जरूर से इस सेशन को पहले देखिए, तब आपको समझ में आएगा। समझ गए ना। टॉपर वर्सेस एवरेज, ये जो आंसर राइटिंग है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को देखिए। समझ गए। 1 घंटा 12 मिनट का ये जो सेशन है ना। ये राष्ट्रपति वाला देखिए 3-4 बार जो है सो जेपीएससी में राष्ट्रपति से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तब शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है। देखिए, टॉपर वर्सेस एवरेज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति या महत्व का मूल्यांकन करें, इसको देखिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति, क्या भारत का राष्ट्रपति का रबर स्टाम्प है, विवेचना कीजिए, ठीक है। आप 3-4 वीडियो सबसे पहले जाकर के देखिए। जब आप वीडियो को देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगा। देखिए, सारा का नोट्स आपके पास होगा, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां आपके पास नोट्स होगा, है ना। आपके पास जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रस्तावना, इसका भी आपके पास होगा। आपके पास संविधान के मूलभूत लक्षण, इसका भी नोट्स होगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, हम चाहते हैं आप इस चीज को समझे। जब तक आप इस चीज को नहीं समझिएगा ना तब तक आप आंसर राइटिंग के इंपॉर्टेंस ही को नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो जरूर से सबसे पहले आप इसको देखिए। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग जो है सो क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या करवाया जाएगा, ठीक है। क्या करवाया जाएगा, चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग सेशन में ना आपको, जैसे अभी 16 तारीख से एक नया बैच आंसर राइटिंग सेशन का जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था का स्टार्ट हुआ है। समझ गए ना। यानी कि पेपर 4 का सेक्शन 1, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बाद में स्टार्ट होगा। तो इस सेक्शन से जो हम लोग क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 to 20 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका आंसर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या क्या होगा समझिए। डियर स्टूडेंट्स, जेपीएससी आंसर राइटिंग सेशन जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा, देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए सेकंड सेशन का क्वेश्चन है, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम बाय दास सर, ग्रुप ए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, टॉपिक 2
भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं का विवेचना कीजिए, 3rd जेपीएससी में आया था। और भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षणों पर प्रकाश डालें। 600 शब्द या 500 से 600 शब्द में आपको लिखना है। 40 अंक का क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है 4 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन 1 पेपर खत्म। समझ गए ना? तो 4 क्वेश्चन में 1 पेपर खत्म हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर लिखना। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको आता रहेगा, लेकिन आप क्या लिखते हैं वो डिसाइड करता है कि आपको 30 मार्क्स मिलेगा 40 में कि 18 मार्क्स मिलेगा। समझ गए ना? इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। इसको क्या करेंगे आप अपने स्तर पे यूट्यूब, आपका नोट्स, कोचिंग का जो भी नोट्स है आपका, है ना, और बुक, इसके हेल्प से आप इसका आंसर तैयार करेंगे। उसके बाद आपको इस आंसर का, जो भी आप आंसर हमें भेजेंगे, उसका प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। समझ गए ना? प्रॉपर इवेल्युएशन होने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस करना है, एक पर्टिकुलर फीडबैक मिलेगा आपको। ठीक है? फीडबैक मिलने के बाद आपको एक प्रॉपर उसका नोट्स भी मिलेगा, साथ में एक वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिससे आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। समझ गए? डियर स्टूडेंट्स, जब आप कोई टॉपिक को, जैसे आपको ये दिए भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण की विशेषता बताएं, जैसे आपको ये टॉपिक दिए, जब आप इस टॉपिक को डिटेल्ड में पढ़िएगा ना, यूट्यूब से, नोट्स से, बुक से, तो पढ़ते पढ़ते ही काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाती है और याद होने लगता है। उसके बाद जब आप उसको अपने शब्द में लिखते हैं तो वो टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। समझ गए ना? उसके बाद आपको एक प्रॉपर जो है, जो भी उसको चेक करेंगे, उसका जो प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, डियर स्टूडेंट्स, फीडबैक मिलने के बाद जब आप उसमें सुधार कीजिएगा, उसके बाद वो टॉपिक और भी ठोस हो जाएगा। समझ गए ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नोट्स होगा ना, वो एकदम A1 नोट्स होगा। उस नोट्स का आप कैसे जज कीजिएगा कि भाई ये हमारा, क्या हम जो चीज़ लिखे हुए हैं, देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, सबके पास नोट्स होगा, है ना। आप सोचिए मेरे पास तो ऑलरेडी नोट्स है, तो हम इसको क्या करें, है ना, हम तो वही लिखेंगे, मेरा तो 40 में 40 नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यही चीज़ के लिए आपको पहले वीडियो देखना चाहिए। आप वीडियो को देखिए, आप खुद समझ जाइएगा कि आपको आंसर राइटिंग करना भी है या नहीं करना है, आपको ज़रूरत है कि नहीं है ना। सबसे पहले तो इसको डिसाइड कीजिए, उसके लिए आप वीडियोस देखिए। वीडियो आपको दास सर लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। आप दास सर लर्निंग ऐप पे जाइए, वीडियो को देखिए, उसके बाद आप नोट्स को देखिए। समझ गए ना? जो आपको मॉडल आंसर दिया जा रहा है, तो उसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि टॉपर्स क्या करते हैं और आप क्या कर रहे हैं। समझ गए ना? आपका आंसर का स्टैंडर्ड क्या है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा और इसके आधार पे आंसर लिखना चालू कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, धीरे 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 आप खुद को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाइएगा, क्योंकि नॉलेज अलग चीज़ है, नॉलेज रहना अलग चीज़ है, लेकिन उसको कॉपी पर उतारना वो अलग चीज़ है। और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये एक दिन एक महीना में नहीं हो सकता है। समझ गए ना? आप एग्जाम के समय में लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, 1 महीना टेस्ट सीरीज देते हैं और फिर एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो अगर आप इतना कम मेहनत में सोच रहे हैं कि आप अपने नॉलेज को सही तरीके से कॉपी पर उतार पाइएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। समझ गए ना? आपको कम से कम 5-6 महीना लिखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। डेली आपको डियर स्टूडेंट्स एक जो है ना, अल्टरनेट डे पर, यानी 2 दिन पर एक टॉपिक मिलेगा आपको। समझ गए ना? 1 टॉपिक अल्टरनेट डे पर मिलेगा आपको, 1 टॉपिक, यानी कि 15 टॉपिक आपको 1 महीना में मिलेगा। 1 मंथ में कितना टॉपिक मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? 15 टॉपिक मिलेगा। समझ गए ना? 15 टॉपिक 1 महीना में मिलेगा, है ना। 2 दिन में आपको एक आंसर तैयार करना है, जो कि आसान है, आप कर सकते हैं। समझ गए? साथ में आपको वीडियो सेशन भी मिलेगा, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाइएगा। ठीक है? और इसका फी जो है ओनली 1500 रुपीज़ है पर मंथ। 1500 रुपीज़ पर मंथ है। 1 महीना में 1500 रुपये आपको पे करना है। ठीक है? तो बहुत ही कम फी है, आराम से आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे करवा रहे हैं, है ना, और किस लेवल पे आंसर होना चाहिए। तो जरूर से सेशन को ज्वाइन कीजिए आज ही, अभी, है ना, और जो है अपना लेवल को चेंज कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसमें कुछ कमी है, उस कमी को फाइंड आउट करना होगा। देखिए क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन का इस तरह से जो है सो आपको पहले तो स्ट्रक्चर दिया जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही आंसर लिखा जाता है। कैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ना, परिभाषा, स्रोत, संदर्भ, है ना, मुख्य लक्षण एवं वर्तमान संदर्भ व करंट अफेयर का एकीकरण प्रत्येक बिंदु में। समझ गया ना? कैसे उसको वर्तमान से कनेक्ट करना है आंसर को। देखिए आंसर सभी को लिखते हैं, आपको पता है ना, कि भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण सभी को लिखेंगे। मूलभूत लक्षण क्या है? लिखित व विस्तृत संविधान, प्रस्तावना में निर्धारित आदर्श, संघात्मक ढांचा, एकात्मक झुकाव,
संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सभी को लिखेंगे, लेकिन फिर भी एक आदमी को मिलेगा 30 नंबर, एक आदमी को मिलेगा 16 नंबर। तो वो डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, इस चीज़ को भी तो समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, वीडियो को जाके देखिए, है ना, प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, कैसे उसको वर्तमान से आज से कनेक्ट करते हुए आंसर लिखा जा रहा है, कैसे उसका विश्लेषण करना है आपको, महत्व और विश्लेषण, और कैसे कंक्लूजन निकला है, संक्षिप्त और प्रभावशाली समापन। समझ गया ना? तो इस चीज़ को समझना होगा और इस पर काम करना होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। और रटा रटाया अगर आप काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा, रटा रटाया सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से फ्लो चार्ट का यूज करना है ना, फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब सारा चीज़ आपको इस आंसर राइटिंग सेशन में देखने को मिलेगा। उत्तर लेखन का प्रारूप आपको सिखाया जाएगा, आंसर राइटिंग फॉर्मेट पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, है ना। मॉडल आंसर पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन है उस पर भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जेपीएससी रिपीट करता है। कॉपी चेक किया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में, अगर आप ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, है ना। ऑफलाइन हमारा सेंटर जो है सो उड़ान आईएएस के जस्ट नीचे में है ना, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम, आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं। कीवर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, डेटा कैसे उपयोग करें, साथ में फ्लो चार्ट, टेबल, मैप्स का कैसे उपयोग करें, ये सारा का सारा चीज़ आप समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको दास सर लर्निंग ऐप पे आना पड़ेगा। दास सर लर्निंग ऐप पे आइए, इस नोट्स को देखिए, है ना, वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। कोर्स फी आपको बता ही दिए, 1500 रुपया पर मंथ है। तो जरूर से आंसर राइटिंग को ज्वाइन कीजिए। और उससे पहले मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कीजिए। जब तक आप वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपका बना बनाया नोट्स और इस नोट्स में डिफरेंस पता नहीं चलेगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको नंबर क्यों कम आ रहा है ना। तो डिफरेंस को समझना होगा और आंसर राइटिंग करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर है, इस नंबर से आप कॉल करके 6200346305 कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और साथ में आपको बता दें कि ये जो सेलेक्टेड टॉपिक है ना, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। इसको भी आप ना प्लेलिस्ट में जाइए, 7 to 10 जेपीएससी में टॉप 75 गेस्ट क्वेश्चन दिए थे, वहाँ से भी आया था। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है, सेम डे का एनालिसिस, समझ गए ना। तो जब तक आप चीज़ों को देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, है ना, तब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं कीजिएगा, तब तक सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जेपीएससी का सिलेबस छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है, समझ गए ना। तो स्मार्ट वर्क का डिमांड है, सेलेक्ट करके सही तरीके से पढ़िए, पहले हॉट टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो पढ़ने का मन है पढ़ते रहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं जेपीएससी मेंस के सिलेबस को कंप्लीट। तो जरूर ही इस सेशन से जुड़िए और अपने आप को और बेहतर बनाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।